एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हालचाल बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मेरे हालचाल भी अच्छे हैं। तो आज मैं फिर से बात करूंगी सपना के बारे में। जैसे कि मैं कल वीडियो नहीं ला पाई थी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने भर भर के बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, बहुत कुछ मुझे बताने की कोशिश भी की है और बहुत कुछ मेरे से जानने की भी कोशिश की है। कुछ लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि दीदी ये बात भी आप वीडियो में रखिए, इस पर भी वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे सवालों के जवाब या कहूँ कि बहुत कुछ आपकी कन्फ्यूजन में इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों मेरी वीडियो को पसंद भी किए, मेरी बात से भी सहमत हैं। कुछ लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन भी किए। तो उनमें से सबसे ज़्यादा एक ये था कि जो सपना की बेटी हैं, उन बेटियों के मामा ने राजवीर भैया के साथ गलत किया है। गलत किया आप सोच सकते हैं, या बोलूं कि सपना और सपना की माँ मिलके अपने भाइयों के साथ, जैसे कि अंकल जी ने एक अपनी वीडियो में रखा था, जो पड़ोसी भैया की वीडियो, उनकी वीडियो के माध्यम से अंकल जी ने एक हिंट दिया था। बहुत कुछ वो बोलना चाह रहे थे और उनकी इस बात से बहुत कुछ इशारा भी किया था, जहां से ऑडियंस का सवाल करना बहुत जायज हो गया। अंकल जी ने बोला था कि राजवीर के एक्सीडेंट से पहले सपना उससे मिलने आई थी, सादाबाद आई थी। क्यों मिलने आई थी? एक दिन पहले ही क्यों राजवीर को रोड पर सादाबाद मिलने बुलाया? जब वो आई थी तो पास में घर था, गांव था, तो वहां तक क्यों नहीं आई? सादाबाद किस लिए मिलने आई? ऐसा क्या बात हुआ था? ऐसा क्या काम पड़ गया था जो कि सपना, सपना के भाई और माँ, ये सभी लोग राजवीर भैया से मिलने के लिए सादाबाद आए थे। लेकिन सपना गांव नहीं गई थी, सपना अपने मायके थी, मायके से आई थी। तो ये ससुर जी, जो अंकल जी हैं, वो कहना चाह रहे थे आखिर क्यों मिलने आई थी, क्या बात हुआ था, ऐसा क्या हो गया था जो घर ना आके उसे रोड पर मिलने के लिए बुलाया। वहां से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। जैसे कि अभी उनके भाई की गाड़ी से भी एक्सीडेंट हुआ, उस पर भी लोगों ने मेरे को कमेंट किए कि उनके भाई क्यों नहीं उड़ा सकते राजवीर को। उनके भाई ने पिछले उसकी गाड़ी से दो लोगों को उड़ाया या एक्सीडेंट किया। आपको पता होगा सपना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो लोगों का सीधे सीधे कहना है कि जो अंशु के, बहुत लोग बोल रहे अंशु के बाप भाई ये वो, मतलब शक लोगों का, लोग हैं जैसे जिसकी मानसिकता जैसा, जहां तक सबका सोचना अलग अलग होता है। लेकिन कुछ लोग साफ साफ बोल दिया कि सपना और सपना की माँ और उसके भाई ने ही मिलके प्लानिंग की थी और उन्होंने इसलिए राजवीर को मिलने के लिए बुलाया था और ये सब हुआ था। और ये सारी बात जब से चाल उठी, जब से ये अंकल जी ने बोला, तो ये बात सच है कि सपना मिलने आई थी। जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, उतना ही बोलूंगी। हाँ, सपना सादाबाद मिलने राजवीर भैया से आई थी। वो स्पेशली मिलने नहीं आई थी, ये भी बता दूं। वो कहीं किसी रिश्तेदार के पास गई थी, कहीं गई थी, तो वहां से वो निकलते हुए जा रही थी। तो राजवीर भैया बच्चों से मिलना चाह रहे थे। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं तो याद आती है। राजवीर भैया रह भी नहीं पाते थे। तो सपना जब वहां से रोड से निकल के जा रही थी, पास में ही घर पड़ता है, गांव पड़ता है, तो राजवीर भैया और रोड पर उससे मिलने के लिए आ गए थे, अपने बच्चों के लिए मिलने आ गए थे। अगर वो माँ बेटी या भाई किसी को कुछ प्लान करना होता तो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे मिलके आते और तब प्लान करते। तो प्लान का राजीव भैया के साथ ही करते। जिस इंसान को मारना था, जिसको उड़ाना था, उसके साथ ही प्लान होता। फिर तो जिस उसके साथ प्लान करते ना, जिसके साथ उन्होंने सोचा होगा, जो गाड़ी वाला ढूंढा होगा, जिसके साथ बात हुई होगी, उसके साथ प्लान होता, ना कि राजवीर भैया के साथ प्लान होता। और रही कि वो अंकल जी ने बोला कि वो घर आते, गांव आती, घर आती, घर आती, तो घर का मतलब ये था कि उनकी जो माता जी हैं, जो बोलते हैं मेरी मिसेज, मेरी मैडम, वो आंटी जी पसंद नहीं करती थी उनकी फैमिली को। उनको सिर्फ अपने फैमिली वाले पसंद है। वो सपना की माँ भाई किसी को भी पसंद है, पसंद नहीं करती, ज्यादातर उसकी माँ को। तो उसकी माँ थी, सब लोग थे सपना के, इसलिए वो नहीं गई। जब भाई घर में कोई आना पसंद नहीं करता, कोई मिलना, सपना के माँ भाई सिर्फ सपना से मिलने के लिए आते, बोलते वो भी बेशरम बनकर, क्योंकि उस घर में उनके लिए कोई इज्जत या कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, कोई बात नहीं करता था। अपनी बहन और बेटी से मिलने आते थे बेशरम होके। जब बहन बेटी उनके साथ थी तो फिर घर क्यों जाए? वो किस लिए घर जाए? इसलिए उन्हें घर जाना सही नहीं लगा।
और उनको राजीव भैया को अपने बच्चों से मिलना था, इसलिए रोड पर मिल लिया, इसलिए वो घर नहीं गए। तो उम्मीद करती हूँ ये बात भी, ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों की दूर हो गई होगी कि कैसे क्या हुआ। और रही जो डॉक्टर की बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर साहिबा हैं वो बताना चाह रही थी, उनको बहुत कुछ सबूत पता है। और मैं कमेंट के बेस पर ही आप लोगों के जवाब दे रही हूँ कि डॉक्टर के पति को और बच्चों को मारने की धमकी दी है। तो जी किसने धमकी दी है? सिर्फ देने से कहने से कुछ नहीं हो जाता, हर चीज़ का सबूत चाहिए। जो आप बोल रहे थे मेरे से कि सपना जो डॉक्टर बताना चाह रही थी उसको धमकी दी, उसको मारने की, उसके पति बच्चों को मारने की, तो उसके कहने से कुछ भी हो गया? अगर ऐसी बात है तो आप उस बात को अपने को कंप्लेन कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, आप कोर्ट में रखिए, थाने में रखिए। आप उस ऐसे जब किसी को कोई धमकी मिल रही है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही बोलकर या छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता अगर धमकी दी गई है, वरना फिर ऐसे ही हवा में बात तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर सपना ऐसा करती ना, सपना ऐसा करती तो वो एफआईआर करने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ती। अगर उसको उसने किया होता ना, या उसके बाप ने या उसके माँ ने या उसके भाई ने किसी ने किया होता, तो वो कंप्लेन करने के लिए, एफआईआर करने के लिए इतनी बेचैन नहीं होती, इतनी आगे नहीं बढ़ती। खैर अब तो वो हार मान ही चुकी है, अब तो उसने अपने कदम पीछे लौटा लिए हैं, हार गई है वो। अपनी बच्चियों के साथ वो अपनी जो डेली लाइफ है वो अब जीना चाहती है, क्योंकि लोग कुछ भी करे, लोग तब भी बोलते नहीं एफआईआर कर रही थी, लोग तब भी बोल रहे थे कि अरे जब से सास ससुर ने नहीं करने दिया, जब से ससुराल में नहीं कर पाई तो अब तो कर सकती है, यही बोल रहे थे। अब क्यों नहीं कर रही? अब तो कर सकती है। लेकिन जब अब वो करने लगी तो सब लोग ये बोलने लगे तब से क्या सो रही थी ये, तब से क्या कर रही थी, तब से कहाँ थी ये। तो हर तरह से उसका हक, जैसे भी रहे, कुछ भी करे, हर तरह से उसके लिए मरना ही मरना है। इसलिए मुझे भी लगता है कि वो अपना डेली लाइफ जी अपनी बच्चियों के साथ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। वरना कल को उसकी बेटियों के साथ भी कुछ भी खतरा हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और जो लोग ये आके बोलते हैं ना कि सपना जैसा तेरे साथ हो, कि सपना के माँ बाप जैसा तेरे साथ हो, यार मतलब किस मुंह से बोल लेते हैं, किस मुंह से? कि आप माँ बाप का दर्द नहीं समझ रही, ऐसा हो? तो मैंने कब कहा कि मैं माँ बाप का दर्द नहीं समझ रही? मैंने कब कहा कि माँ बाप ने ये किया वो किया? हाँ, एक मेरे मन में वो सवाल है जो हमेशा रहेगा कि आखिर क्यों माँ बाप बेटे के लिए एफआईआर करना नहीं चाहते? आखिर ऐसी उनकी क्या मजबूरी, क्या वजह है? जो बात जिसकी मुझे, जहां देखो कोई भी इंसान हर वक्त सही नहीं हो सकता, सपना भी वो नहीं है, कोई देवी नहीं है कि उसके अंधभक्त हो तुम अंधभक्त हो, तो हम अंधभक्त किसी के भी नहीं है, पूजा किसी की भी नहीं करते। जहां सच देखते हैं, जो हमको सही लगता है हम उस पर बोलते हैं। मैं यहाँ पे किसी की माला जपने नहीं बैठी हूँ, ना उसके सास ससुर की, ना सपना की। मेरा किसी से कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है और कोई खास मेरा किसी से प्रेम नहीं है, किसी से मेरी बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो इंसान आज सही है, मैं बोल नहीं सकती कि वो हमेशा सही ही रहेगा, कभी गलत नहीं हो सकता। या जो आज गलत है वो फिर हमेशा गलत ही रहेगा, कभी सही नहीं हो सकता। तो हो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। जहाँ मुझे माँ बाप की बात सही लगती है, मैंने माँ बाप के लिए भी खुलकर बोला है, मेरा चैनल जाके देख लीजिएगा। जहाँ मुझे माँ बाप लगे हैं, माँ बाप के दर्द के लिए मैंने खुद आंसू बहाए, खुलकर बोला है, लोगों की गालियां भी खाई हैं। और जहाँ मुझे सपना के लिए लगा है, मैंने सपना के लिए बोला है, उसके लिए भी गालियां खाई हैं। तो आप ना तो उधर का समझते हैं, ना उधर का समझते हैं, और ना ही पूरा वीडियो देखते हैं, कुछ भी आके बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन भी दूर हुए होंगे। और जो रही सपना के घर जाने वाली बात, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि उसमें अब घर में कौन रहता है। तो जी उस घर में अब कोई भी नहीं रहता, उस घर में ताला लगा हुआ था, उस घर में ताला लगा हुआ था, वो घर लॉक था। आसपास पड़ोस वाले थे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम गई नहीं थी, या ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो नहीं था। अब जो आप लोगों को मानना है वो मानिए, जो भी मेरे पास सबूत थे, जो मेरे पास प्रूफ थे, वो रख दिए। और जो कुछ बातें जो मैंने बताई थी कि किसी ने नहीं बोला, आप सुनाओ, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए। मनगढ़ंत कहानी में नहीं बनाती, और ऐसे में किसी का वॉइस पूरा नहीं सुना सकती। जब किसी ने मुझे विश्वास पर अपनी बात रखी, अपने मन की कुछ बातें की हैं, तो ऐसे अगर मैं किसी भी पड़ोसी का ऐसे सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, उसको दिखा दूंगी ये मेरे से ऐसे बोल रहा है, तो होगी ना वही दुश्मनी वाली बात, तो मैं नहीं चाहती।
और उसके उनका जो भी पड़ोसी हैं वो सब लोग सपना को भर भर के प्यार करते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। और सच बोलूं तो कुछ लोगों की ये भी बात है कि पड़ोसी किसी के सगे नहीं होते, तो ये इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि पड़ोसी किसी के सगे नहीं होते। और मैं इस बात को कोई पुष्टि भी नहीं करती कि हाँ यही गलत है या यही अपराधी है कि यही पापी है। जी नहीं, जो बात थी वो मैंने बात अपने उस मन से, जो मुझे सही या गलत लगा या जो मुझे बताया समझाया गया वो मैंने रखा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की राय, आप जो भी जैसे भी बोलते हैं मेरे को सब स्वीकार है। उम्मीद करती हूँ आपका ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो या कुछ मुझे बताना जानना चाहते हो, बेझिझक कमेंट में रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।